हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदी से इंग्लिश। गाइस, आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा सेंटेंसेस और उसके टाइप्स के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स आप सीखेंगे सेंटेंसेस के एलिमेंट्स के बारे में। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स आप सीखेंगे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वर्ब कौन सी होती है और ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ताकि आप सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली सेंटेंस को बना सके। तो चलिए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। वीडियो लेसन की शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप समझेंगे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। गाइस, सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को डूअर भी कह सकते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी भी काम को करने वाला होता है। जो व्यक्ति किसी भी काम को करता है उस व्यक्ति को आप सब्जेक्ट कहते हैं, उसे आप डूअर भी कह सकते हैं। डू का मतलब करना और डूअर मींस करने वाला। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है और थर्ड पर्सन हो सकता है। लेट मी टेल यू कि फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो सब्जेक्ट होते हैं। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। कई बार आपने देखा कुछ लोग अपने लिए जब कोई बात बताते हैं तो बोलते हैं हमने ऐसा किया, जबकि हमने वो 4-5 नहीं होते, वो सिर्फ एक व्यक्ति होता है लेकिन बोलता है कि हमने किया। आई मीन वहां पर वो इसे कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जिसमें आप बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, मैं गया था। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाते हैं। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें गाइस तो सेकंड पर्सन होता है यू। जो भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है, आपके सामने बैठा होता है, जिस व्यक्ति से आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। लेट मी टेल यू अबाउट थर्ड पर्सन। अगर आप थर्ड पर्सन की गाइस बात करते हैं तो थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और नेम, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो कि थर्ड पर्सन होता है। अगर हम बात करें दे तो ये भी एक थर्ड पर्सन होता है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब आप कुछ सेंटेंसेस के जरिए समझेंगे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति हमेशा सब्जेक्ट होता है। और फिर भी आप एक सिंपल मेथड से समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस में कौन से सवाल करते हैं, कौन से, हु से आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं या वर्ड से कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वो जो निकल कर जो आंसर आता है वो भी एक सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मोहन इज गोइंग टू ऑफिस। अब ऑफिस कौन जा रहा है? मोहन। तो मोहन यहाँ पर एक सब्जेक्ट। ही कम्स लेट, वह देरी से आता है। देरी से कौन आता है? वह। तो ही एक सब्जेक्ट, राइट? आप समझ गए, राइट? आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मार्केट कौन गया? मैं। तो आई एक सब्जेक्ट है यहाँ पर। दे हैव कम, वे आ गए। तो कौन आ गए? वे। तो दे एक सब्जेक्ट है। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में अगर आप हु से क्वेश्चन करते हैं, रिपीट में जो आंसर आता है दोस्तों वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो आई होप कि सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में आप फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, सेकंड पर्सन की बात करते हैं और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, वी है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम और दे होता है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। लेट्स टॉक अबाउट वर्ब। अब हम बात करते हैं आपसे किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब एक्शन होता है। वर्ब भी यहाँ पर 3 तरह की यूज होती है जो आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं। जिसमें फर्स्ट वर्ब होती है लीडिंग वर्ब, जिसे आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सेकंड होती है एक्शन वर्ब, जिसमें किसी भी काम के बारे में बात करते हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिसे आप एक्शन वर्ब कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल वर्ब की, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लीडिंग वर्ब क्या होती है। किसी भी सेंटेंस में लीडिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू समय के। जो भी समय होता है, प्रेजेंट का समय है तो आप अलग लीडिंग वर्ब यूज करते हैं, फ्यूचर का समय है तो आप अलग एक लीडिंग वर्ब यूज करते हैं, पास्ट का समय है तो आप एक अलग टाइप की लीडिंग वर्ब यूज करते हैं, ताकि सेंटेंस में आप व्यक्ति को समझा सकते हैं कि कौन से समय की बात में कर रहा है। जैसे कि आप किसी भी सेंटेंस में अगर इजेमा यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अगर आप किसी भी सेंटेंस में वोज वर्ड यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस होता है पास्ट कंटीन्यूअस का। अगर आप किसी भी सेंटेंस को डू या डज से बोल रहे होते हैं तो वो सेंटेंस आपका होता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरह से हैज के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये
सेंटेंसेस को लिंक करते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ पे he is going to market, तो going के बीच में आपने भी और going और be के बीच में आपने एक वर्ड यूज किया है is, जो कि लिंकिंग वर्ड सेंटेंस को जोड़ रही है, सेंटेंस का एक सेंस रिप्रेजेंट कर रही है कि सेंटेंस क्या है और किस समय की बात चल रही है। आई होप कि आप इतना कंसेप्ट को समझोगे। हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। एक्शन वर्ब जो होती है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जिसमें आप फिजिकली कुछ काम करते हैं, वो एक एक्शन वर्ब होती है। जैसे खाना है तो जस्ट यू हैव टू मूव योर हैंड्स, आपको हाथों को मूव करना होता है। तो आप कोई चीज खा पाते हैं, बैठना होता है, तो वहां पर भी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तो वहां पर वो एक्शन वर्ब होती है। इसी तरह से स्लीप है तो वहां पर भी कुछ एक्टिविटीज होती है। बाहर नहाना है तो कुछ एक्टिविटी होती है। लिखना है तो जस्ट यू हैव टू मूव योर हैंड्स, राइट। रीड करना है तो जस्ट यू हैव टू स्पीक समथिंग, यू हैव टू अटर समथिंग, दैट इज व्हाट मेक, मतलब बनाना। आपको किसी भी चीज को तैयार करना है तो वहां पर भी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। इसी तरह से लिसन, सुनना है, वॉच, देखना है, इन सभी वर्ड्स में आप एक फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए इनको आप एक्शन वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब जब सेंटेंसेस में आप किसी भी समय को प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं, उसे आप लिंकिंग वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में कोई भी लिंकिंग वर्ब गाइस हो सकती है, उसे आप अकॉर्डिंग टू टाइम आप यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका सही रहेगा। लास्ट में बात करते हैं मॉडल वर्ब्स। गाइस मॉडल वर्ब्स वो होती है जिसमें आप कैन, कुड, शुड, विल, मे, माइट या फिर ought to या फिर shall, जिन सेंटेंसेस में आप किसी भी व्यक्ति से उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, सजेशन या फिर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, उन सेंटेंसेस में आप जो यूज करते हैं वर्ब, उनको आप मॉडल वर्ब कहते हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे, जिन एग्जांपल्स के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आप सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे कि दे हैव कम टू मी, आपने यहाँ पर जो हैव वर्ड यूज किया है, ये हैव एक लिंकिंग वर्ब है जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसमें से आई हैव कम टू होम, मैं घर आ गया हूं, तो यहाँ पर आपने यूज किया है, ये भी एक लिंकिंग वर्ब है आपके लिए, राइट। तो आई होप कि इतना कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर आप कैन लगाते हैं, एक मॉडल वर्ब है जिसमें आप एक बोलने की कैपेसिटी को बताते हैं कि आप बोल सकते हैं या फिर वह बोल सकता है। They can run fast, वे तेज दौड़ सकते हैं, इसमें भी आप किसी व्यक्ति को एक एबिलिटी बताते हैं, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी बताते हैं कि वह तेज दौड़ सकता है। So this also represent this capacity of somebody, then this is called modal verb, इसको आप modal verb कहते हैं guys। will आपने यूज किया, that is about the future possibilities, predictions की बात करते हैं तो आपने will यूज किया, ये भी एक modal verb होती है। तो यहाँ पर आपने तीन तरह की verbs के बारे में डिटेल में सीखा कि linking verb क्या होती है, जो सेंटेंस में किसी भी समय को रिप्रेजेंट करती है, समय को एक डायरेक्शन देती है, उसे आप लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब जिसमें कुछ एक्टिविटीज आप शो करते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें आप एक्शन वर्ब यूज करते हैं। लेटर ऑन वी हैव टॉक्ड अबाउट द मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब जिसमें आप किसी भी कैपेसिटी, एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं आपसे ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी एक वाइटल रोल होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सिंपली अगर हिंदी में हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी चीज को आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि टेबल है, ये मार्कर है, मोबाइल फोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, these all are called ऑब्जेक्ट। ये सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन सेंटेंस में इनका भी आप जब सेंटेंस बनाते हैं गाइस तो आप सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करते हैं, उसके बाद आप वर्ब यूज करते हैं, देन आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है और सेंटेंस का मतलब भी होता है कि इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस और पीपल उसको अंडरस्टैंड कर पाए एंड दे मस्ट बी एबल टू रिप्लाई यू, वो एक सेंटेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट का भी अपना एक रोल होता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नो एक्शन होते हैं, मतलब किसी भी चीजों के नाम हो सकते हैं। जैसे कि बुक है, टेबल है, पेन है, टी, these are object, right? फूड है, पिज्जा है, चेयर है, टेबल है, these all are called object। ये सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। अब हम बात करें ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मी, अस, यू, देम, हर, हिम, these are called grammatically objects। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस के जरिए आप समझेंगे किस तरह से सेंटेंस में इनको यूज किया जाता है, राइट। जैसे कि I bought a book, तो बुक एक ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, I एक सब्जेक्ट है और bought जो कि एक्शन वर्ब की एक सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, क्योंकि सेंटेंस भी पास्ट का है तो यहाँ पर आपने bought यूज किया। तो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस को बनाया जाता है। गाइस बहुत ही बेसिक वीडियो लेसन है जिसमें आप समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको जनरली तीन कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। इनको समझना आपके लिए दैट इज मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि आप किसी भी सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, किसी सेंटेंस को आप
बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ही ब्रॉट माय फोन, मतलब माय फोन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ब्रेक मतलब तोड़ना, ये भी पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर ही एक सब्जेक्ट है गाइस, राइट। दे थ्रू ए पार्टी, उन्होंने पार्टी दी, मतलब पार्टी देने वाले कौन थे, दे, दिस इज सब्जेक्ट। थ्रू एक थ्रू की सेकंड फॉर्म है। पार्टी मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक नाम है किसी चीज का। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, इसमें मुझे मी, तो यहाँ पर एक मी आपने वर्ड यूज किया जो कि ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट है, मी अस यू, जैसे कि आपने अभी सीखा। इसी तरह से हम यूज करते हैं दे इनवाइटेड अस, तो अस भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई विल कॉल यू, तो यहाँ पर यू भी एक ऑब्जेक्ट का ही काम करता है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट होते हैं गाइस, और यहाँ पर आपने एक्शन वर्ब सीखी और मेकिंग वर्ब सीखी और वर्ड वर्ब के बारे में सीखा। यहाँ हमने बात की सब्जेक्ट। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किस तरह से आपको यूज करने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, जिसमें आप और कुछ नया सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।